नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। हिंदुत्व के प्रखर वक्ता बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया आज उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के बिलसी में बाबा स्कूल और गोपाल दास स्वामी आश्रम पहुंचकर जमकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के विरुद्ध मुखर दिखे। उनके भव्य स्वागत में लोगों ने जगह जगह उनका माल्यार्पण किया तो प्रवीण तोगड़िया भाई ने भी बिलसी के साधु संत समाज सहित सनातनियों को महाकुंभ प्रयाग में पहुंचने का निमंत्रण दिया। मौके पर मौजूद रहे हमारे संवाददाता सुनील वार्ष्णेय के साथ देखें यह रिपोर्ट। ये मेरी चाय लाई थे, चाय बताइए। ये आ गई। थैंक यू। मेरे भाइयों, 300 वर्ष पहले मानी मुगल सल्तनत थी, तब जितनी मस्जिद बनी है वह सब मंदिर पर ही बनी है। सीताराम गोयल नाम के एक विद्वान ने भारत के डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने मंदिर तोड़ पर वहाँ मस्जिद बनी है ऐसी 20,000 की सूची दी है। ये सभी सूची मैंने भी पढ़ी है। मैं पूरा उत्तर प्रदेश का मेरठ तक दौरा 10 दिन का करने के लिए निकला हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है वह मानवता, न्याय, मानवाधिकार की सभी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार का था, तो हिंदुओं पर हमला क्यों, उनकी कत्ल क्यों? मंदिर की मूर्तियां तोड़ रही है और बांग्लादेश की सरकार जिहादियों के कब्जे में है। हम चाहेंगे कि इजराइल सरकार जो कर रही है वह भारत सरकार करे। इजराइल सरकार क्या करती है? एक भी यहूदी नागरिक का दुनिया में कोई नाम लेते हैं तो उनका नामो निशान मिटा देती है। इसलिए इजराइल ने ईरान में जाकर भी मारा है। पैलेस्टाइन में तो 42,000 का नामो निशान मिटा दिया। ये हजारों वर्षों के इतिहास में पहली घटना है। पैलेस्टाइन वासियों ने कितने लोगों को मारा था इजराइल में जाकर? 300। कितनों को मारा? 42,000। लेबनान में जाकर मारा, सीरिया में मारा, यमन में मारा, इवन यूरोप में जाकर मारा है। मेरा कहना है हिंदुओं के नाम लेने वालों को बांग्लादेश में जाकर भी मारो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुनिया के किसी हिस्से में जाकर मारो। हमें इजराइल जैसी हिंदुओं की रक्षा करने वाली सरकार की इच्छा है। मेरा विश्वास है कि हमारे नरेंद्र भाई, राजनाथ सिंह, अमित भाई तीनों यह भूमिका अदा करके हिंदुओं की रक्षा करेंगे। 2025 उत्तरायण 14 जनवरी से प्रयाग में महाकुंभ आ रहा है। 30-40 करोड़ लोग आएंगे। सरकार भी अच्छी व्यवस्था करने में लगी है, पूरा प्रशासन जुटा है। समाज के नाते सैकड़ों संस्थाएं भी सेवा के काम में लगी है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक नई तरीके से प्रयास किया है। संतों के वहाँ रहने की व्यवस्था होती है, संत करते हैं। परंतु हमारे गोपाल जी बिलसी से गए, कैसे पता चलेगा कि संत के वहाँ कितनी रहने की जगह, कितनी जगह खाली है? हम बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर प्रयाग में टेंट लगाकर उतरने वालों के रहने की व्यवस्था में मार्गदर्शन और सहयोग दोनों करेंगे। और अब तक अलग अलग संतों से मेरी जो बात हुई है उसके आधार पर लगभग 35,000 लोगों की हर रोज रहने की व्यवस्था हम करेंगे। रहने की व्यवस्था मानी गद्दा देंगे, कंबल देंगे, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था देंगे। मोबाइल चोरी न हो जाए तो जेब में रखने के लिए पावर बैंक की बैंक बनाएंगे। बैंक मानी डिपॉजिट लेकर पावर बैंक देंगे, पावर बैंक वापस तो डिपॉजिट वापस। ऐसे 1 लाख कंबल की कंबल बैंक बनाकर हम कंबल देंगे। मेरा अंदाज है करीबन 40 लाख लोगों को हम कंबल की सेवा देंगे।
और जगह जगह पर भंडारा चलाकर लोगों को खिलाएंगे, चाय देंगे। ऐसी व्यापक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने की है। सभी संतों का सहयोग मिल रहा है और हम प्रतिदिन किस संत के वहाँ कितनी जगह खाली है और खाली है वह जगह पर उनकी अनुमति से वहाँ तीर्थयात्री भेजने का काम करके तीर्थयात्रियों को मदद करेंगे।